हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ाने जाने वाले जो 14 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, हिस्ट्री का मुख्य मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 30-32 क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। ये क्वेश्चन सारा याद कर लो। इतिहास है, तीनों बुक से लिया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ध्यान से देखना बच्चों अंतिम तक। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो और शेयर करो दबा के। तो चलो दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें नोट्स भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों नोट्स और क्वेश्चन दोनों। मतलब 30 में 30 आना फिक्स है। यहाँ से 30 में 30 आएगा, 30/30 ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर नोट्स किया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा राजस्थान, यहाँ राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में यहाँ पर जूते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं, राजस्थान में स्थित है। बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा एवं चोलिस्तान के मिट्टी के हाल से मिले हैं। अफगानिस्तान स्वर्दगई में नारों के चिन्ह मिले हैं। अफगानिस्तान स्वर्दगई में नारों के चिन्ह मिले हैं। अफगानिस्तान स्वर्दगई में नारों के चिन्ह मिले हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 नंबर क्या है? मोहनजोदड़ो में 700 कुआं मिला था। मोहनजोदड़ो में कितना कुआं मिला था? लगभग 700 कुआं मिला था। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था? हाँ, ये बात भी आई है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा ओमान और राजस्थान की खेतरी नामक जगह में तांबा था। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था? ओमान और राजस्थान की खेतरी नामक जगह से तांबा आता था। राजस्थान की खेतरी नामक जगह में तांबा आता था। कबीर का गुरु कौन था? कबीर का गुरु रामानंद। कबीर का गुरु रामानंद था। ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। कबीर का गुरु कौन था? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? मीराबाई का गुरु कौन था? रैदास। मीराबाई का गुरु रैदास था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी कहाँ पे स्थित है? तलवंडी कहाँ पे स्थित है? तलवंडी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? अमीर खुसरो जो है वो किसका शिष्य था? अमीर खुसरो किसी का शिष्य यानी चेला, किसी का चेला था। किसका था अमीर खुसरो चेला? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। कबीर के ग्रंथावली कहाँ से था? कबीर के ग्रंथावली कहाँ से था? राजस्थान के दादू पंथ। कबीर के ग्रंथावली कहाँ से था? राजस्थान के दादू दादू पंथ से था। 12 नंबर क्या है? सिख धर्म का 5वां गुरु कौन था? अर्जुन देव। सिख धर्म का कौन था 5वां गुरु? अर्जुन देव था। अर्जुन देव था सिख धर्म का 5वां गुरु। सिख धर्म का 10वां गुरु कौन था? सिख धर्म का 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद खालसा पंथ के सपना। गुरु गोविंद खालसा पंथ के सपना। 14 नंबर क्या है? मीराबाई ने पति किसको मान लिया था? मीराबाई ने पति कृष्ण को माना था। मीराबाई ने पति कृष्ण को मान लिया गया था। मीराबाई ने पति कृष्ण को मान लिया गया था। 15 नंबर ईस्ट मराठी बंदोबस्त। 15 नंबर क्या है? ईस्ट मराठी बंदोबस्त। ईस्ट मराठी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में ईस्ट मराठी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। 1793 में ईस्ट मराठी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। 16 नंबर 95% नीलामी फर्जी बिक्री थी, जिसमें राजा के नौकर ही खरीदता था। 95% नीलामी फर्जी बिक्री थी कि राजा के नौकर ही खरीदता था। धनवान किसको कहा क्या कर धनवान किसको कहते थे? जोतदार को। धनवान जोतदार को कहते थे। सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ क्या है? सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ क्या है? यह कानून एक निश्चित तारीख को
यह कानून सनसेट लॉ जो है एक निश्चित तारीख होता था कि उस दिन के सूर्यास्त के पहले अगर लगान नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो जमींदारी नीलामी कर दी जाएगी। 19 नंबर, राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार एक अधिकारी नियुक्त करता था। उसे क्या कहते थे? उसे आमला कहते थे। राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार एक अधिकारी नियुक्त करता था, जिसे क्या क्या कहते थे? आमला। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पक्का पूछेगा, आमला। क्वेश्चन नंबर 20, 1798 में अकेला वर्धमान में 30,000 भू राजस्व केस था। क्वेश्चन नंबर 20, 1798 में अकेला वर्धमान में 30,000 केस भू राजस्व था। 21 नंबर, फिफ्थ रिपोर्ट क्या है? फिफ्थ रिपोर्ट 1813 में यह रिपोर्ट हुआ था, ब्रिटिश के संसद में हुआ था, पेश हुआ था। यह रिपोर्ट जो 1002 पेज का था, कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार के बारे में था। कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार के बारे में था। फिफ्थ रिपोर्ट क्या है? 1813 में यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठ का था, कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार के बारे पर यह रिपोर्ट पेश हुआ था। 22 नंबर क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली का डॉक्टर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली का डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन था। लॉर्ड वेलेस्ली का डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन राजमहल कब आया था? फ्रांसिस बुकानन राजमहल कब आया था? फ्रांसिस बुकानन राजमहल 1810 से 11 में आया था। फ्रांसिस बुकानन राजमहल 1810 से 11 में राजमहल आया था। फ्रांसिस बुकानन 10 से 11 में। बुकानन, यहाँ पे बुकानन है, गलती तो हो गया है। बुकानन ने देखा क्या? तंबाकू, यहाँ पे बुकानन ने देखा यहाँ पे तंबाकू और सरसों उगाई जाती है राजमहल में। 1832 में दामिन को कब होता है? 1832 में दामिन को संथाल परगना कब बना? 1855-56 में संथाल परगना बना था। 55 वर्ग मील में भागलपुर और वीरभूम जिले को काट कर बना था संथाल परगना। 55 से 56 तक में बना। 55 वर्ग मील में भागलपुर बना, भागलपुर और वीरभूम जिले को काट कर। दक्कन दंगा कब पेश हुआ? दक्कन दंगा 1875 में पुणे में। दक्कन दंगा 1875 में पुणे से विद्रोह अहमदनगर फैल गया। 6500 वर्ग किलोमीटर इलाका इनकी चपेट में आ गई। आया ऋण पत्र और दस्तावेज जला दिए गए। 1878 में पार्लियामेंट में दक्कन दंगा पेश हुआ था, याद रखना। 1878 में। 28 में परिसमन कानून कब बना? परिसमन कानून 1859 में। ऋणदाता और रैयत के बीच ऋण पत्र 3 साल के मान्य होगा। परिसमन कानून 1859 में जो बना था, इसमें कहा था कि जो कर्जा लेता है, ऋण लेता है, उसका मान्य 3 साल तक ही होगा, उसे बेसी शुद्ध नहीं दिया जाएगा। 29 नंबर क्या है? 1862 में ब्रिटेन की 90% कपास भारत से जा रहा था। 1862 में ब्रिटेन की 90% कपास भारत से जा रहा था। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के थे, जिसका उनका संबंध 84 गांव से था। शाहमल जो है, एक आदमी का नाम है शाहमल, उसका जो संबंध था 84 गांव से था। वो बड़ौद यूपी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के थे, उनका संबंध 84 गांव से थे। वे रात को अंग्रेज के खिलाफ जनता को एकत्रित करते थे। उन्हें जुलाई 1857 में मार दिया गया। 31 में मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज खिलाफ लड़ते थे। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे। जहाँ जाते पालकी में बैठकर ढोल नगाड़े के साथ लोग इन्हें डंका सा कहते थे। मौलवी अहमदुल्ला जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे, वो जहाँ भी जाते थे ढोल और नगाड़े के साथ पालकी मार के बैठ जाते थे। लोग इन्हें डंका सा कहते थे। लोग इन्हें क्या कहते हैं? डंका सा। 32 नंबर, चर्बी लगा कारतूस कब और कौन लाया था? चर्बी लगा कारतूस, यहाँ पे कारतूस होगा, कारतूस थोड़ा अपने से लिखते हैं, कारतूस। चर्बी लगा कारतूस कौन लाया था? जो बोला था गाय और सुअर की हड्डी, आटे में गाय और सुअर की हड्डी मिला दिया है। चर्बी लगा कारतूस कौन लाया था? चर्बी लगा कारतूस 1849 में लाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था। 1849 में चर्बी लगा कारतूस लाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था। सती प्रथा कब खत्म और किसने किया? सती प्रथा 1829 में सती प्रथा खत्म लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था।